गीता जी का 15वां अध्याय। श्री भगवान बोले, हे अर्जुन, यह संसार वृक्ष रूप है, जिसकी पुराण पुरुष रूप जड़ ऊपर है और चराचर शाखा नीचे है। वेद इसके पत्ते हैं। जो यह जानता है वही वेद का ज्ञाता है। इसकी शाखाएं ऊपर नीचे फैली हुई हैं। सत्व, रज और तम, ये तीनों गुण इस वृक्ष के डाल हैं। कर्म रूप में प्रकट होने वाली इसकी जड़ें नीचे मनुष्य लोक में और भी नीचे तक गई हैं। इस संसार वृक्ष को वैराग्य रूपी दृढ़ शास्त्र से काट कर वह स्थान ढूंढना चाहिए जहाँ से फिर लौटना नहीं पड़ता, और साथ ही विचारना चाहिए कि जिससे वह पुरातन प्रवृत्ति उत्पन्न हुई है, उसी आदि पुरुष की शरण मैं हूँ। अहंकार और मोहि रहित, संग दोष को जीतने वाले, आत्मज्ञान में निरत, सब कामनाओं से दूर, सुख दुख नामक द्वंद्व पदार्थों से मुक्त, ऐसे ज्ञानी पुरुष शाश्वत पद को पाते हैं। जिसे सूर्य, चंद्र, माया, अग्नि प्रकाशित नहीं करते, वही मेरा परम धाम है। वहां जाकर लौटना नहीं है। मेरा सनातन अंश इस जीवलोक में जीव का रूप धरकर प्रकृति में स्थित पांचों इंद्रियां और छठे मन को उससे छुड़ाता है। जैसे वायु पुष्पादिकों की गंध को दूसरे स्थान में ले जाती है, इसी प्रकार वह शरीर स्वामी शरीर धारण करने के बाद सब उसको परित्याग करता है। जब इंद्रियों और मन को साथ ले जाता है, कान, आंख, चर्म, जीभ, नाक और मन का आश्रय लेकर यह जीव विषयों का भोग करता है। एक देह में जाते अथवा एक ही देह में रहते समय अथवा इंद्रियों के युक्त हो विषयों का उपभोग करते हुए इसको मूर्ख देख नहीं सकते, किंतु जिसके ज्ञान रूप नेत्र हैं वे देखते हैं। यत्न करने में योगी जन देखते हैं, परंतु अज्ञानी यत्न करके भी इसे नहीं देख पाते। जो तेज सूर्य, चंद्रमा और अग्नि में वर्तमान और जो जगत को प्रकाशित करता है, उसे मेरा तेज जानो। मैं ही पृथ्वी में प्रवेश कर अपने तेज से समस्त भूतों को धारण करता हूँ और इनमें भरा हूँ। मैं जठराग्नि होकर प्राणियों के शरीर में प्रविष्ट हूँ और प्राण वायु, अपान वायु से जीम कर चारों प्रकार के भोजन किए हुए प्राणियों के अन्न को पचाता हूँ। मैं संपूर्ण भूतों के हृदय कमल में निवास करता हूँ। मुझसे ही समृद्धि, ज्ञान और उसका नाश होता है। सब वेदों में जानने योग्य मैं ही हूँ। वेदांत का कर्ता और वेदों का ज्ञाता मैं ही हूँ। इस संसार में दो पुरुष और एक विनिष्ट हो जाता है, दूसरा अविनाशी रहता है। किंतु उत्तम पुरुष परमात्मा विकार रहित, सर्वनियंता, बुद्ध मुक्त, नित्य रूप, तीनों लोकों में प्रविष्ट होकर धारण पोषण करता है। इन दोनों से अलग है। मैं क्षर अक्षर से उत्कृष्ट हूँ। इसी कारण ये लोक व वेद में पुरुषोत्तम नाम से विख्यात हूँ। हे भारत, जो उत्तम ज्ञानी जन इस प्रकार मुझको पुरुषोत्तम जानता है, वह सब कुछ जान जाता है और सब फलों में मेरा भजन करता है। हे भारत, शास्त्र में के इस गुहाय वेद को मैंने कहा है, इसे जानकर बुद्धिमान पुरुष कृत्य हो जाता है। जय श्री कृष्ण। गीता के 15वें अध्याय का महात्म्य। श्री नारायण जी बोले, हे लक्ष्मी जी, आप 15वें अध्याय का महात्म्य सुनो। उत्तर देश में एक नृसिंह नामक राजा था और सुभग नामक उसका मंत्री था। राजा को मंत्री पर बड़ा भरोसा था। मंत्री के मन में कपट था। मंत्री चाहता था कि राजा को मारकर वह राज्य मैं ही करूं। इस भांति कुछ समय बीता। एक दिन मंत्री ने राजा को मार डाला और स्वयं राज्य करने लगा। समय पाकर मंत्री भी मारा गया। यमराज के दूत उसे बांध कर ले गए। धर्मराज ने कहा, हे यमदूतों, यह पापी है, इसे घोर नरक में डाल दो। कई नरक भोगने के बाद उसने धर्मराज की आज्ञा से घोड़े की योनि में संगल द्वीप में जन्म लिया। बड़े घोड़ों का सौदागर उसे मोल लेकर अपने देश को चला गया। चलते चलते अपने देश में आया, तब वहाँ के राजा ने सुना कि अमुक सौदागर बहुत घोड़े लाया है। तब राजा ने उसे बुलवाया। देखकर घोड़े खरीदे। उस घोड़े को भी खरीदा। जब उस घोड़े को फेरा, तब उस राजा को देखकर उस घोड़े ने सिर फेर लिया। राजा ने कहा, क्या कारण है जो सिर फेरा? पंडितों ने कहा, हे राजन, इस घोड़े ने तुम्हें सिर नवाया है। राजा ने कहा, यह बात नहीं है। कई दिन पीछे राजा शिकार खेलने को उसी घोड़े पर सवारी करके गया। वह घोड़ा जल्दी चलता था। राजा शिकार खेलता खेलता बहुत दूर निकल गया। उस दिन राजा ने हाथों हाथ शिकार
पकड़कर मारे। राजा बहुत प्रसन्न हुआ। दोपहर हो गई, राजा को प्यास लगी। राजा ने उसी वन में एक साधु को कुटिया में बैठा देखा। पास ही एक तालाब जल से भरा हुआ। राजा घोड़े को वृक्ष से बांधकर कुटिया में गया तो देखा कि साधु अपने पुत्र को गीता के 15वें अध्याय का पाठ सिखा रहा था। वृक्ष के पत्ते पर श्लोक लिख दिया और बालक ने कह दिया कि खेलते फिरो और इसको कंठस्थ भी करो। जिस वृक्ष से राजा अपने घोड़े को बांधा था वह पत्ता लेकर उसी वृक्ष के नीचे श्लोक याद कर रहा था और खेल भी रहा था। उस पत्ते को घोड़े ने देखा तो तत्काल उसकी देह छूट गई। इतने में राजा पानी पीकर आया तो देखा कि घोड़ा मरा पड़ा है। राजा ने चिंतावान होकर कहा कि यह घोड़ा किसने मारा। इतने में अदृश्य रूप से आवाज आई, हे राजन, मैं इस घोड़े का चैतन्य हूँ, देवदेही, मैं बैकुंठ को जाता हूँ। राजा ने पूछा, तुमने कौन सा पुण्य किया जो तुम बैकुंठ को जा रहे हो। घोड़े ने कहा, राजन, यह बात ऋषिवर से पूछो। राजा ने मुनीश्वर से पूछा तो उन्होंने कहा, हे राजन, गीता का श्लोक लिखा पत्ता उसके आगे पड़ा। घोड़े ने अक्षर देखे और इस कारण घोड़े की गति हुई। राजा ने पूछा, पिछले जन्म में घोड़ा कौन था और घोड़े के सिर फेरने की बात भी राजा ने कही। मुनीश्वर ने कहा, राजन, पिछले जन्म में तू राजा था और यह तेरा मंत्री था। इसने तुम्हें मारकर तुम्हारा राज्य ले लिया था। यह मरकर यमराज के पास गया। धर्मराज ने धिक्कार कर कहा, इस पापी को घोर नरक में डाल दो। यह नरक भोगता भोगता घोड़े के जन्म में आया, स्वंगल द्वीप में आकर तेरे पास बिका। जब इसने सिर हिलाया तब कहा, हे राजन, तू मुझे पहचानता नहीं मगर मैं तुम्हें पहचानता हूँ। यह कहकर एक ऋषि चुप हो गए। राजा ने विस्मित होकर दंडवत की। राजा भी श्री गीता जी के 15वें अध्याय का पाठ नित्य किया करता था, जिसके प्रसाद से राजा भी परम गति का अधिकारी हुआ। जय श्री कृष्ण।